क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी बॉडी तो टायर्ड हो जाती है, लेकिन आपका दिमाग आपको आईपीएल मैच की तरह पास्ट की हाइलाइट और फ्यूचर के नाइटमेयर्स दिखा के डराता रहता है, बिल्कुल टीवी पर लाइव टेलीकास्ट की तरह। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी ओवर थिंकिंग को किल कर सकते हैं और साथ ही हम अपने आप को 10x मोर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो इसी वीडियो को जब मैं शुरू करूं उससे पहले मैं एक छोटी सी और बड़ी ही मज़ेदार लाइन बोलना चाहूँगा। जो आपकी ओवरथिंकिंग है वो आपकी टॉक्सिक एक्स की तरह है, जो आपके दिमाग में बिना रेंट दिए हुए फ्री में रहती है और आपके प्लान्स का ब्रेकअप कराती रहती है हर बार। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको कुछ 5-6 पॉइंट बताना चाहूँगा। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। तो पॉइंट नंबर 1 है थॉट डंपिंग। सो बेसिकली एज द टॉपिक सजेस्ट, थॉट डंपिंग मतलब कि आपके दिमाग में जो भी अच्छा, बुरा, चिंता, प्लानिंग, खुशी, जो भी रिलेटेड आपका दिमाग में थॉट आ रहा है, बस एक प्लेन पेज उठाइए। मैं तो कहता हूँ एक ऐसा पेज उठाइए जिस पर लाइन भी ना हो। एक ऐसा पेज उठाइए और उस पर लिख दीजिए, पूरी तरह भर दीजिए पेज को, जब तक आपको शांति ना मिले लिखते जाइए। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को सबसे पहले क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, यही सबसे पहला प्रोसेस होता है। आपका दिमाग बिल्कुल जब थॉट के गोडाउन से भरा होगा, जब तक भरा होगा तब तक उसमें नए थॉट कैसे आएँगे? पहले गोडाउन को खाली करना ज़रूरी है। सो इसलिए ये हमारा पहला स्टेप है कि आप सबसे पहले अपने थॉट्स को एक पेज पर लिखिए। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग जब हाइपर एक्टिव स्टेट में होता है, हाइपर एक्टिव से मतलब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। आपने कभी फ़ोन चलाते-चलाते सोने का ट्राई किया होगा। आप आँखें तो बंद कर लेते हैं, लेकिन आपके दिमाग में एकदम ही रैंडम थॉट आते हैं। 5 साल पहले क्या हुआ, 10 साल पहले क्या हुआ, ये व्यक्ति से मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, उस व्यक्ति से मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, वो व्यक्ति ऐसा, वो व्यक्ति वैसा। ये होती है हाइपर एक्टिव स्टेट, जो कि आपको सोने नहीं देती। आप रैंडम कुछ भी सोचते हो। सो ऐसे टाइम पे जो कि सबसे हेल्पफुल चीज़ होती है वो होती है ये कि एक पेज उठाइए और उस पर सब कुछ आप लिख लीजिए। बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये सबसे इफ़ेक्टिव तभी काम आती है। और मैं बोलूँगा ये सबसे अच्छी और सबसे प्रैक्टिकल चीज़ है। क्यों? क्योंकि मैं इसको खुद ट्राई किया हूँ, तब मैं इसको बोल रहा हूँ। इसलिए दैट्स व्हाई ये बहुत ही एक अच्छी है और आपको एक बार इस एक्सरसाइज़ को आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। क्योंकि जब आपके दिमाग का सीपीयू ओवरहीट हो जाता है, तो ये कंप्यूटर की तरह शट डाउन नहीं, बस क्लीन किया जा सकता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कैसे क्लीन करना हो। सो बेसिकली मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, दैट्स व्हाई ये थोड़ा-सा रिलेवेंट है उससे। सो पॉइंट नंबर 2 है फिक्स्ड डेडलाइन फॉर अ डिसीज़न। सो बेसिकली ओवरथिंकिंग का ओरिजिन ही तब होता है जब हम डिसीजन लेने से डर जाते हैं या फिर किन्हीं कारणों से हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। सो बेसिकली इसके लिए जो थंब रूल होता है वो ये होता है कि हमेशा 5 मिनट 10 मिनट आप जितना भी टाइम लेना चाहें, डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। आप उतना टाइम डिसाइड कीजिए अपनी प्लानिंग के लिए और अपने डिसीजन के लिए, और टाइम को कभी भी एक्सीड मत कीजिए, क्योंकि आप एक बार एक्सीड करेंगे तो नेक्स्ट टाइम पक्का से आप सेल्फ डाउट करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। इसलिए हमेशा डिसीजन के लिए आप फिक्स्ड टाइम डिसाइड कीजिए और उतने ही टाइम में डिसीजन लीजिए। यही यहीं से आप ओवरथिंकिंग को किल कर सकते हो और ये आपका एक स्टेप फॉरवर्ड होता है ओवरथिंकिंग को किल करने के लिए। लास्ट स्टेप में आपने अपने दिमाग को क्लियर कर दिया है और नेक्स्ट स्टेप में अब हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हम अटैक कर सकते हैं। लास्ट स्टेप पे हमने डिफेंस किया है और ये अटैक करने की बारी है। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि अपने डिसीज़न के लिए एक फ़िक्स्ड टाइम डिसाइड करना है और उतने टाइम में डिसीज़न को लेना है, क्योंकि अगर आपने एक बार डिसीज़न नहीं लिया, तो यहीं से आपकी ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आस्क योरसेल्फ, इज़ इट रियली इम्पोर्टेंट? सो जब हमें ओवरथिंकिंग होती है तो अगर हम उसको क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करें, तो कई बार हमें ऐसे थॉट आते हैं जो कि हमारे रिलेटेड 1% भी नहीं होते, हमारे प्रेज़ेंट से रिलेटेड। हमेशा पास्ट की टेंशन होगी या फ्यूचर की टेंशन होगी। सो इसलिए जो सबसे पहले हमारा स्टेप होना चाहिए कि हमें सबसे पहले क्लोजली ऑब्जर्व, क्या हमें जो थॉट आ रहे हैं वो पास्ट या फ्यूचर से रिलेटेड हैं। अगर ऐसा है तो देखिए हमारी 90% ओवर थिंकिंग यहीं पे बेकार हो जाती है, जो हमारे किसी काम की नहीं होती, और जो 10% काम की होती है वो हमें फ्यूचर में अपने काम करने के लिए पुश करती है, जो कि हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। सो इसलिए हमें अपनी ओवर थिंकिंग को क्लोजली ऑब्जर्व करना है कि
क्या है ओवरथिंकिंग? क्या थॉट आ रहे हैं हमें? क्या ये सिर्फ़ फ्यूचर और पास्ट से रिलेटेड है? अगर ऐसा है तो इन्हें यहीं डिस्कार्ड कीजिए। तो इसी के साथ हम बढ़ना चाहेंगे अपने पॉइंट नंबर 4 पर, जो कि है रिप्लेस विद व्हाट इफ विथ सो व्हाट। सो बेसिकली इसका हिंदी में मतलब ये होगा कि कई बार आपको ऐसा ओवरथिंकिंग होता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको बस उसको थोड़ा-सा आगे बढ़ाना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या ही हो जाएगा? और ये 100% बात है। जब आप अपने ओवरथिंकिंग को क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करोगे और आप ऐसा क्वेश्चन पूछोगे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या ही होगा हमारा? कुछ नहीं होगा, ना तो आपकी गर्दन पे कोई तलवार रखी है, ना तो कोई आप ऐसा इतना बड़ा डिसीज़न ले रहे हो कि किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल हो। हाँ, अगर एक्चुअल में वैसा है तो अलग बात है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो अगर आप ऐसा फ़िल्टर लगाओ अपनी ओवरथिंकिंग पर तो आपकी 90% बकवास यहीं पे ख़त्म हो जाएगी और आप अपने एक स्टेप और फॉरवर्ड हो जाओगे ओवरथिंकिंग को किल करने में। सो हमेशा आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। अगर आपको क्वेश्चन तभी पूछना है अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसा नहीं हुआ तो आपको क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या ही हो जाएगा, और यहीं पे आपकी ओवरथिंकिंग 90% आउट हो जाएगी। सो अब मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ। सो मेरा नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड है फिजिकल वर्क से। सो अगर आप फिजिकल वर्क नहीं कर सकते हैं तो ओवरथिंकिंग का आना गारंटेड है। सो अब आप बोलेंगे कि ये तो करोड़ बार सुन चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत बकवास है। लेट मी एक्सप्लेन। सो आपको इस चीज़ का अंतर तब पता चलेगा जब आप 1 हफ्ते सिर्फ खाइए, लेटे रहिए और बैठे रहिए, और 1 हफ्ते आप खाइए और प्रॉपर फिजिकल वर्क कीजिए। लाइट फिजिकल वर्क कीजिए या तो एकदम हार्डकोर वाला फिजिकल वर्क कीजिए। तब आपको दोनों में अंतर समझ में आएगा। ऐसे आप लेटे-लेटे ऐसे ही अगर आप क्वेश्चन उठाएँगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये वो, और तो मैं तो करोड़ बार सुन सुन चुका हूँ, इससे कुछ नहीं होता। हाँ, तो लेटे-लेटे तो सब कुछ ऐसा ही दिखेगा। आपको कुछ करना पड़ेगा ओवरथिंकिंग को किल करने के ओवरथिंकिंग को किल करने के लिए आप थोड़ा-सा फिज़िकल एक्सरसाइज़ स्टार्ट कीजिए। और मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, मैं तो बस ये बोलूँगा फिज़िकल एक्सरसाइज़ के नाम पे फ़ोन में आप एक स्टेप काउंटर ऐप डाउनलोड कीजिए, कोई सा भी, बहुत सारे मिल जाएँगे प्ले स्टोर पे, और वहाँ से अपने लिए 10 के स्टेप्स का टारगेट सेट कीजिए और डेली 10 के स्टेप्स अचीव करने की कोशिश कीजिए। तब आपको एक्चुअल में फिज़िकल वर्क का पता चलेगा, और साथ ही 30-40 पुशअप्स भी डेली मारना स्टार्ट कीजिए। आपको फिजिकल वर्क यहीं से पता लग जाएगा और ओवरथिंकिंग यहीं से आपका किल होना स्टार्ट हो जाएगी। सो अगर आपसे 10 के स्टेप्स नहीं होता तो पहले 1-2 हफ्ते 5 के स्टेप्स का टारगेट रखिए, देन आप 10 के पर जाइए, और यकीन मानिए जिस दिन आपने फिजिकल वर्क स्टार्ट कर दिया उस दिन से आपकी बहुत सारी ओवरथिंकिंग किल होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको इतना कुछ ना तो वीडियो देखना पड़ेगा, ना तो इतना सोचना पड़ेगा, ना ही उसके लिए इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। और इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ना चाहेंगे, जो कि है माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस का बेसिक मतलब ये होता है कि प्रेजेंट में जीना। सो अपनी सेंसेस पर आप फोकस कीजिए कि मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। जब आप ऑटो पायलट मोड से लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लोगे और आप एक्चुअल में प्रेजेंट पे फोकस करेंगे तो आपकी ओवरथिंकिंग ऑटोमेटिकली ही जाना तय है, क्योंकि आप हमेशा प्रेजेंट में रहोगे। आपको कभी प्रेजेंट में रहोगे, आपको फ्यूचर का कोई डर नहीं होगा। पास्ट में जो हो चुका वो हो चुका, कहने से कुछ नहीं होना है। और यहीं से आपकी लाइफ एक स्टेप और बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आप हमेशा अपनी लाइफ में चीज़ों को रह के ग्रेटफुल रहें। यकीन मानिए हमेशा आपके साथ अच्छा होगा। बस एक बार करके देखिए, ना तो ना करना तो पहले से हो रहा है, एक बार करके देखिए तब आपको अंतर समझ में आएगा। सो गाइस, विद दिस मैं आज की वीडियो एंड करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपने थॉट्स बताइए। और आप अगर कुछ सजेशन देना चाहें तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।